हेलो मेरे बड़े भैया। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। माना कि थोड़ा सा लेट करवाया है, बट चैप्टर एकदम धमाकेदार और धांसू होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 11 दैट इज सेव वाटर सेव लाइफ। पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। सो इस चैप्टर में सेव वाटर सेव लाइफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं पानी के बारे में। पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, पानी कैसे बचाना चाहिए, पानी क्यों बचाना चाहिए और पानी बर्बाद क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मयंक एक लड़का होता है जो कि छोटे से गांव में रह रहा होता है, जहाँ पे पानी की समस्या होती है। तो इस गांव में जहाँ वहाँ के जो रहवासी होते हैं, वो लोग बरसात के मौसम में एक एक बूंद पानी का सेव करना चाहते हैं और इसी काम को वो करते भी हैं कि जब भी बरसात आती है वो लोग मतलब जमीन में गड्ढे खोद देना, छत का पानी को सेव कर लेना, ऐसे कई तरीके से पानी को बचाने का ट्राई करते हैं। तो ये खबर धीरे धीरे वायरल होने लगी, पेपर वगैरह में छपी। तो उससे मयंक की बहन को पता चला, प्रिया को। तो उसने मयंक को एक लेटर लिखा। फिर उसी लेटर का रिप्लाई मयंक ने तुरंत कर दिया। तो उसी लेटर को हम पूरा आज पढ़ने वाले हैं। तो जो मयंक होता है वो केवटेश्वर गांव का इंदौर का होता है और ये लेटर लिखा होता है 2006 में। वो लिखता है, प्रिय प्रिया, मुझे खुशी हुई है जानकर कि तुम्हें अपनी आसपास की जानकारियों के बारे में, न्यूज के बारे में पता है। तुम एक जागरूक लड़की हो। और फिर मयंक अपनी चचेरी बहन से यानी अपने अंकल की लड़की से कहता है, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हें पता चला कि मैंने वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। फिर मयंक कहता है कि द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन द सेव समथिंग, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कुछ चीज को बचा के रखना। तो कोई भी चीज हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम बचाना चाहिए जो खत्म हो रही हो। और फिर मयंक कहता है कि साथ ही साथ हमें बरसात के पानी का भी रिसाव ऐसा बनाना चाहिए जो कि जमीन में जाए, ताकि जमीन उसको सोख सके और जमीन की प्यास मिट सके। तो जब हमें जरूरत पड़े जमीन ज्यादा से ज्यादा हमें पानी प्रोवाइड करवा सके। तो मयंक ये सब बताता है पानी के बारे में अपनी बहन को। फिर आगे वो लिखता है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो रही है। पेड़ों के अंदर कटाई, जंगलों का विनाश किया जा रहा है, फॉरेस्ट को बिल्कुल काट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी बहुत ही कम बरस रहा है। बाकी आप लोगों को पता है कि जंगलों से, पेड़ पौधों से, नेचर से पानी की बरसात, पानी बरसात होना ज्यादा पॉसिबल होता है। पानी बरसात ज्यादा होती है पेड़ों की वजह से, जंगल की वजह से। पर इनकी अंदर से कटाई की वजह से बरसात कम होने लगी। फिर मैं कहता है कि प्यासी मिट्टी, यानी कि हमारी थर्स्टी सॉइल के साथ हम कैसे जी सकते हैं, जहाँ पे मिट्टी में दरार पड़ी, जहाँ हर एक पत्ता पत्ता पानी के लिए तरस रहा है, जहाँ हर एक जीव जंतु पौधा बच्चा बड़ा जवान, हर एक व्यक्ति पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और एक एक बूंद बचाना चाह रहा है पानी। तो हम ऐसी जगह कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं खुशी। फिर मैं कहता है कि इस वजह से हमारे खेतों में कम अनाज उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी लोग छोड़ रहे हैं और खेती बाड़ी छोड़ के लोग शहर जा रहे हैं कुछ काम की तलाश में। और शहर भी उन्हें अच्छे से काम नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं लाइफ में और जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फिर मैं कहता है कि हम लोग नहीं, के लिए हम लोगों को भविष्य में एक बहुत अहम रोल निभाना है। हमें जल समस्या का समाधान ढूंढना होगा, जागरूक रहना होगा और इसकी जो समाधान होगा उसको साझा करना होगा। पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है जहां से हम पानी मिलता है, वो है बरसात। और ये हमारा दुर्भाग्य बैड लक है कि बरसात का इतना अहम पानी, इतना अच्छा पानी, इतना मीठा पानी ऐसे ही जमीनों में बहता है, नदी और फिर समुद्र से मिल जाता है, जो कि खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है, तो वो बिल्कुल अनुपयोगी हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें नदी, तालाब, कुएं, पॉन्ड, इनमें इनको सेव करना चाहिए। इन इसमें बरसात के पानी को सेव करना चाहिए। ये हमारा काम है। हम नई जनरेशन, जो किसान वगैरह हैं, वो अपने खेत के चारों तरफ मेधा बांध बनाकर पानी को स्टोर भी करेंगे। चारों तरफ पे एक ऐसी बाउंड्री बना दें जिससे पानी बाहर ना जा सके, इससे पानी बचा रहे। तो जो सिंचाई सिंचाई वगैरह करते हैं तो पानी बह के नालियों पे जाता है, बाहर बेकार जाता है, वो बचा रहे। और इसीलिए किसान एक छोटे छोटे से अपने खेतों में तालाब जैसे ही बनाएंगे जिससे वो पानी को स्टोर कर सके फ्यूचर के लिए। और फिर इसीलिए नदियों की, नालों की मरम्मत भी की जाएगी और कुओं को गहरा से गहरा खोदा जाएगा ताकि ज्यादा पानी उसमें रह सके। फिर आप लोग भी मयंक की बात से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। जैसे सोचिए, आप लोग जब कभी गाँव जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। हरी हरी घास फूस है, खेत हैं, कहीं कहीं आपको पानी भरा मिल रहा है, यहाँ पे गाय भैंस बैठी हैं,
या कहीं कहीं बढ़िया साफ सुथरा पानी है, अच्छा पानी है, ये सब आपको दिखता है। गांव क्यों कहते हैं, आप गांव इसी वजह से कहते हैं। तो मैं फिर कहता है कि कितना अच्छा होगा जब फिर से हमारे गांव में तालाब होंगे, पानी भरी हुई जगह होंगी, जिसमें हम फिर से तैर सकते हैं, कूद सकते हैं, नहा सकते हैं। आप रिलेट कर सकते हैं उसको कितना मजा आ रहा होगा इस चीज पे। तो मयंक यही कहता है कि कितना अच्छा हो तालाब फिर से भरे रहे, जिनमें हम नहा सके पहले की तरह। और आप समझ सकते हैं किसी जगह जब तालाब भरा है तो वहां का ट्यूबवेल तो भर ही जाएगा। और फिर मयंक बहुत अच्छी बात कहता है कि सिर्फ सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, या फिर ये नारे लगाने, शाउटिंग, स्लोगन से कुछ नहीं होने वाला। और फिर आखिरी में एक इतनी अच्छी बात कहता है जिसके लिए हम भारतीयों को, हम इंडियन को बहुत आवश्यकता है। हम लोग कैसे सोचते हैं कि यार जो करे गवर्नमेंट करे, जो करे गवर्नमेंट करे, हमें क्या करना है, गवर्नमेंट करे उसकी मर्जी, ना करे उसकी। बट हम बहुत ही गलत सोच रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं हम गलत सोच? क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, आपको समझना होगा। आप एक बार उल्टा सोच के देखिए, जो करेंगे हम करेंगे, फिर सरकार भी वही एक्शन लेगी। तो मैं कहता है कि हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ शाउटिंग स्लोगन से कुछ नहीं होने वाला है। हमको भी, यानी हम बच्चों को भी पानी बचाने के लिए सहयोग करना होगा, पानी बचाने में सपोर्ट करना होगा। हमें खुद को एक एक बूंद पानी की बचाना चाहिए। और हम ये देख भी रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर पानी बचाओ के लिए हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ खड़ा है। फिर आखिरी में मैं कहता है कि आपको ये पत्र पढ़कर अच्छा लगा होगा और आपके मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। और ऐसे ही मुद्दों पर आप हमेशा पत्र लिखते रहें। धन्यवाद। आपके परिवार को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। तो बस यहाँ पे तो आपका चैप्टर नंबर 11 सेव वाटर सेव लाइफ था एंड। और आपकी बुक में लास्ट में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, द अर्थ विल प्रोटेक्ट अस ओनली इफ वी ओवरसेल्व्स प्रोटेक्ट द अर्थ। इसका मतलब है कि अर्थ है जो प्रकृति है वो हमें तभी बचाएगी जब हम भी उसे बचाएंगे। जब हम पेड़ पे पेड़ काटते जाएंगे, जंगल में जंगल मिटा देंगे, तो हमें कोई कैसे बचाएगा? हर पर्सन को एक पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए, हर पर्सन को एक पेड़ लगाना ही चाहिए। उसके बर्थडे पे लगा सकता है, न्यू ईयर पे लगा सकता है, कभी भी, पर उसे हमेशा एक पेड़ लगाना ही चाहिए कि हम प्रकृति से, नेचर से इतना लेते आए हैं, हम अपनी तरफ से दे भी तो सकते हैं हमारे लिए, हमारे यहाँ की जनरेशन के लिए, किसी के लिए भी सोचकर, हमारे पेरेंट्स के लिए। चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंस्पायरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को एक बार अच्छे से शांति से बैठ कर जरूर सोचिएगा, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचिएगा। बस अब आपके एग्जाम आ चुके, फरवरी तक आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो बढ़िया से पढ़ाई पढ़ाई कीजिए। कुछ स्ट्रेटेजी या फिर कुछ आपको डाउट्स वगैरह लगे तो आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। जरूर नहीं है कि सिर्फ आप इंग्लिश के पूछ सकते हैं। बेसिकली आई एम अ मैथ्स टीचर इन माय पर्सनल ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो आप लोग कुछ भी तरीके की, किसी तरीके के डाउट पूछ सकते हैं, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, वट एवर, आप लोग जो चाहे वैसा आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए 3, 2, 1।